हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट का उसका 1.1 का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीआईपी क्लासेज में अपन वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर 1.1 का स्टार्ट कर रखा है। उसके कुछ फर्स्ट क्वेश्चन भी किया है और सेकंड उसका उदाहरण अपन कर चुके हैं। थर्ड उदाहरण अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसने अभी तक वो सेकंड उदाहरण नहीं देखा ना, तो उसको देख लें, उसको डिटेल में समझाया हुआ है एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थर्ड उदाहरण देखेंगे। क्या लिख रहा है ये? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक है और विषम है। सम और विषम का तो पता ही है, अच्छे से बता दिया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको। 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये आपका सारा फॉर्मूला बता रखा है कि किस रूप में दे रखा है और अपन को इसको किस रूप में ला करके हल करना है। अपन को इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जरिए से, ये तो पहले से ही बोल रहा है ना, 4q+1 4q+3, ये जो बोल रहा है विषम रूप है, ये तो है, सच है ये तो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अपन जो कर रहे हैं ना, प्रमेय है ये। प्रमेय सत्य होता है पहले से ही, अपन को उसको सोल्व करके बस प्रूव करना है उसको कि हाँ ये बात सही है। तो अपन उसी को प्रूव करने के लिए एल्गोरिथम के जरिए से अपन इसको हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता ही है ना क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर क्या होगा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा जीरो से, और या फिर कभी कभी इसके जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। और बी से हमेशा छोटा रहेगा ये। बी कितना दे रखा है अपन को? 4 दे रखा है, यानी कि 4 से पहले पहले के जितने भी नंबर्स है उनका मान रखते हुए अपन को आर निकाल लेने, और फिर अपन को चीजें पता चल जाएगी कि किस टाइप का विषम है या सम है, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आर के मान निकालने। आर बराबर, पहले 0 लोगे, फिर 1 2 और 3, ये 4 सिचुएशन इसकी आर की निकलेगी। अपन फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, सबसे पहले आर बराबर 0 लेते हैं, और अपन को प्रूव ये करना है कि ये 4q+1 जो है ये विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। 4q+1 और 4q+3 ये दोनों विषम पूर्णांक है, और q एक पूर्णांक है। तो q पूर्णांक है तो q को अपन इस 4 सिचुएशन के अंदर रख करके पता करेंगे। सबसे पहले अपने r बराबर ले लिया 0, और इसको जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसको नीचे लाकर लिखते हैं अपन। यहां पे आपके पास में आ जाएगा a बराबर, b का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है पर्सन के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो भी आ रहा है वो b है। 4q प्लस आर कितना है? 0 है, 0 हो गया है यहाँ पे। तो ए बराबर हो गया आपके पास में 4q, 4q बच गया है यहाँ पे। अब 4q जो है ना, 2 से विभाजित है कि नहीं है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है ना ये, देखो यहाँ पे 4q/2, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आराम से। तो ये जब 2 से कट रहा है तो विषम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 से कटेगा वो विषम है नहीं। अतः ये अपना क्या है, ये सम है, ये सम पूर्णांक है, ठीक है ना। अगली सिचुएशन क्या है? अगली सिचुएशन में आपको आर का मान लेना है 1, एक है ना यहाँ पे, तो आर बराबर लेंगे 1 और इसको सीधा लिख देने। ए बराबर हो गया आपके पास में 4q प्लस आर का मान है अपने पास में 1। अब देखो ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। अगर इसको आप काटते हो तो 4q+1, एक बच रहा है ना, 2q, एक बच जाएगा, ठीक है ना। काटने पर मान लो कि मैं इसको इसे काट देता हूँ, लिखना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 आ गए, 2q, लेकिन प्लस में 1 बच रहा है, तो ये क्या है, 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः ये कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम पूर्णांक आएगा ये कहलाएगा विषम पूर्णांक। आ गई ना बात समझ में? तो 4q+1 क्या है? विषम पूर्णांक है।
ये दो सिचुएशन आपकी बन गई है। दो सिचुएशन और बनानी है, देखिए कैसे बनेगी। आर का मान लेना है इस बार 2 का, वही फॉर्मूले के अंदर इसको रख देना है आपको। ए बराबर बी की जगह रखोगे 4, क्यू का क्यू आ जाएगा प्लस 2। ए बराबर, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन ले सकते हैं ना अपन, तो आपके पास में 2 कॉमन आ जाएंगे, 2Q, ठीक है ना, 2 कॉमन आ गए अपने पास में। अब 2 कॉमन आ गए तो 2 से विभाजित है ये, तो 2 से भाज्य है ये तो, ठीक है ना, 2 से भाज्य है, तो आपके पास में बन जाएगा ए बराबर +2, ठीक है ना। ये बन गया आपका 4Q बन जाएगा, तो ये 2 से भाज्य है, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 से भाज्य होने की वजह से क्या कहलाएगा, ये समपूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये समपूर्णांक। आते हैं इसी तरह से अब थर्ड सिचुएशन बन जाएगी, थर्ड हो गई आपकी ये। अब फोर्थ सिचुएशन बनती है जिसमें आर का मान लेना आपको 3, आर बराबर लेते हैं अपन 3, आर बराबर 3 लोगे तो आपके बन जाएगा ये ए बराबर 4Q + 3। यहाँ से 2 कॉमन आएगा नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर आप 2 का भाग लगाओगे यहाँ पे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, लेकिन फिर भी 3 बच रहा है यहाँ पे, तो ये विषम है, पूरे का पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पूरा नहीं कट रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये कहलाएगा आपके विषम पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है ना। अतः ये अतः विषम पूर्णांक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा एक और उदाहरण दे रखा है इन्होंने इसी टाइप का, वो भी अपन कर लेते हैं साथ में, ताकि फिर आपके कंटिन्यू चीजें चलती रहेगी। थर्ड उदाहरण है, अपन बाद में कर लेंगे उसको, ठीक है ना, फोर्थ उदाहरण को। तो अपन 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं सबसे पहले। उसके सिमिलर ही है, उस जैसा ही है ये, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, आपको क्या दे रखा है, वही दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, जैसा पहले पिछले क्वेश्चन में भी था, धनात्मक था और विषम पूर्णांक भी था। 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। अपन को ये सिद्ध करना है कि 6Q + 1 का जो है ये विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अपन वही फॉर्मूला लगाते हैं और उसी के जरिए से आप इसको हल करोगे। कौन सा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा। पता ही है आप सभी को, याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ है तो इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लें। क्या कहती है प्रमेय का, ए बराबर BQ + R। अब यहाँ पे R का आपको पता ही है, R की क्या सिचुएशन होती है, R कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है, और B से हमेशा R क्या होगा, बड़ा होगा, हाँ सॉरी, B से हमेशा छोटा होगा R। अब यहाँ पे अपन को R के मान निकाल करके इस सूत्र में लिखने हैं, ठीक है। Q कितना दे रखा है आपको, सॉरी B कितना दे रखा है यहाँ पे आपको, 6 दे रखा है, तो B के बराबर तो हो नहीं सकता है, हमेशा B से छोटा ही होगा R तो अपन इसके R के मान निकालेंगे 5 तक मान निकालेंगे, ठीक है। इस बार अपने पास में जो R की सिचुएशन बनेगी ना, वो 4 टाइप से बन जाएगी, ठीक है। 4 सिचुएशन R की बन जाएगी अपनी। अब बनाते हैं R की सिचुएशन। सबसे पहले R बराबर 0 लेते हैं, फॉर्मूला लिख दो एक बार।
मान रखोगे, बी दे रखा है आपको 6, वहां से बी तो देख करके उतारना है ना, बिल्कुल ही 6 क्यू प्लस आर का मान अपने मान लिया था 0। अब ये बच गया ए बराबर 6 क्यू। अब देखो ये 2 से डिवाइडेबल है कि नहीं है, 2 से कट रहा है ना आराम से, तो 2 से कट रहा है तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा। दो से भाज्य है तो धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक है ना। अब पूरा लिखोगे संपूर्णांक, धनात्मक संपूर्णांक, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस बन गया। सेकंड केस में देखिए क्या होता है, आर का मान लेते हैं अपन 1, इस बार 1 लोगे तो ए बराबर आ गया आपके पास में 6 क्यू प्लस 1। अब 1 है यहाँ पे साथ में, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से डिवाइडेबल नहीं है ये चीज। तो 2 से डिवाइडेबल जब तक नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो विषम के अंदर आएगा। सम और विषम वाला फॉर्मूला जो 2 की टेबल में नहीं आएगा वो सारे सम में है। अतः यहाँ पे लिख देंगे ये 2 से भाज्य नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये 2 सिचुएशन बन गई। थर्ड सिचुएशन में देखिए आर का मान लेंगे अपन 2, आर का मान 2 लोगे तो इसी के अंदर मान रखोगे आप ए बराबर 4 क्यू प्लस आर मान लिया इस बार 2 मान लिया, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है आपका। अगर आप इसको 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन आ रहा है आपका यहाँ पे। 2 कॉमन लेने के बाद में क्या हो रहा है, ये इससे डिवाइडेबल है, ठीक है ना। डिवाइडेबल होने की वजह से क्या होगा, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा ए बराबर, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, ये 6 आ गया यहाँ पे 6, 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3 क्यू प्लस 1। 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है तो फिर ये क्या है, विषम है, ये सम है, सॉरी ये पूर्णांक, ये संपूर्णांक है। बात समझ में आ गई। ये थर्ड केस बन गया आपका। अब फोर्थ केस में क्या करेंगे, यहां पे 3 ले लेंगे, ठीक है ना। आर बराबर 3 लेंगे, आर बराबर 3 लेने पर यही सिचुएशन लगानी है। ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर का मान आ गया 3। अब यहाँ पे देखो 2 से कट रहा है क्या ये, या फिर अगर अपन मान लो कि 3 से डिवाइड भी, 3 को अगर अपन यहाँ पे कॉमन भी ले लेते हैं, मान लो कि अपन 3 को एक कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया अपन ने यहाँ पे ए बराबर 3, तो ये बन गया 2 क्यू प्लस 1। लेकिन ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है, ठीक है ना। 2 से डिवाइडेबल नहीं है, 2 से नहीं कट रहा है, तो ये किस में आएगा, किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये विषम में। ये 2 से भाज्य नहीं है, अतः ये एक धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से 5वें पॉइंट पे आप देखोगे, 5 नंबर पे आर को लेंगे अपन 4, आर को 4 कर देते हैं यहाँ पे। जिसे आप इसको आर को 4 करोगे तो आपके पास में आगे फिर ए का मान आएगा 6 क्यू प्लस 4। 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, चाहो तो ले लो। ए बराबर 2, 3 क्यू प्लस 2। लेकिन ये क्या है, 2 से कट रहा है,
कट रहा है ना 2 से, ठीक है ना, 2 से कट रहा है, इसको अगर आप खोल कर लिखोगे तो 6 क्यों बनेगा ये तो, ठीक है, तो 2 से डिवाइडेबल है ये 4 बन जाएंगे। 2 से डिवाइडेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा ये एक विषम पूर्णा समपूर्णांक है ये। इसी तरह से अपन r बराबर 5 कर देते हैं। r बराबर 5 करने पर ये आपकी छठी की हो गई है फॉर्मूला। r 5 करोगे तो आपके पास में बन जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ पे 5 आ गया, 2 से डिवाइडेबल नहीं है, कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो 2 से डिवाइडेबल नहीं होने की वजह से, 2 से भाज्य नहीं होने से ये कौन सी हो जाएगी, विषम पूर्णांक है ये। ये एक विषम पूर्णांक है। तो आपको इस सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक स्टेप आप देखिए, फिर उसके बाद में अपने आप से खुद से सारे स्टेप निकालिए। कहीं पे अटकते हो तो फिर आप ये स्टेप देखते हुए इसको फॉलो करते हुए अपने हल कीजिए, और इसको 1-2 बार हल कीजिए, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें ना एकदम आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे फोर्थ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। थर्ड अपन जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसके साथ में करेंगे, वो एक ही सिमिलर टाइप के, तो इसलिए अपन उसको बाद में करेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक संख्या है और उसका पूर्णांक का वर्ग करने पर वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक है m, उसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप का ये उसका वर्ग होगा। तो अपन को ये इसको दर्शाना है, तो कैसे होगा ये अपन इसको करके देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अपन को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आपको पता ही है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R जो है हमेशा बड़ा होगा 0 से और B से क्या होगा, छोटा होगा। अब जब ये B से छोटा है तो अपने पास में यहाँ B कितना है, देखो जो M के साथ में आ रहा है वो B है अपना, लेकिन यहाँ पे Q की जगह M लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो अपन Q भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अपना B हो गया यहाँ पे 3। अब B 3 है तो R के 3 मान निकाल लो आप। R बराबर 0, 1 और 2। 3 तो निकालेंगे नहीं, 3 अगर लेंगे, 3 लेने पर क्या हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा, और B के बराबर करना नहीं है अपन को, तो B से छोटा ही रखना है अपन को इसको। ठीक है ना, तो जैसे अपन इसको छोटा रखेंगे ये B से, तो आपका 2 तक का इसका मान निकाल लेंगे। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर अपन इसको लिखते हुए इसको सोल्व करना है। आपके पास में क्या दे रखा है, A बराबर B का मान 3 है और Q है, प्लस में R है। तो फर्स्ट सिचुएशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी, R का मान 0 लेंगे तो ये आ गया यहाँ पे A बराबर 3Q प्लस R 0। अभी इनका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, वर्ग करना है ना, वर्ग करना है इनका। तो आप इसका वर्ग करोगे तो A का भी वर्ग हो जाएगा और 3Q का भी वर्ग हो जाएगा। इसका आप वर्ग खोल के लिखोगे तो ये बन गया आपका A² बराबर 9Q।
अब 9q को अपन ऐसे भी तो लिख सकते ना, 3 का गुणज है तो ये ए स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब जो ये 3q² है इसको अपन इस रूप के अंदर लेकर के आना है, ठीक है ना। तो 3q² को यहाँ पे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m, तो अपन इसको पूर्णांक m मान सकते हैं 3q² को। तो माना 3q² बराबर m, अपन इसको m मान लिया पूरे को। जब अपन इसको m मान लेंगे तो इसके अंदर इसका मान रख दो, ठीक है, इस m का मान 3q² के अंदर रख दो। तो आपके पास में बन गया a² बराबर 3m। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। ये a² आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a² हो गया, ये वर्ग है इसका, ठीक है ना। और यहाँ पे 3m के बराबर हो रहा है। जो ये फर्स्ट सिचुएशन अपन को बताई थी ये अपना यहाँ पे बन रही है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपन, a² बराबर 3, 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गए 3q प्लस 2q प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ये चीज आ गई निकल करके। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, इसमें अपन 3q को अपन को m मिलना चाहिए, ठीक है ना। अपन यहाँ पे m चाहिए, पीछे एक तो है ही है, लेकिन अभी 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 अपन के पास में क्या कमी है, q की कमी है, सॉरी m की कमी है। तो अपन इसको m में कन्वर्ट करेंगे। m में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे अपन इसको, m में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे पोर्शन को अपन मान लेते हैं m, यहां से लेकर के यहां तक को m मान लेते हैं। ये बन गया अपना m, माना 3q² प्लस 2q बराबर m। जब आपने इसको m मान लिया तो ये हो गया 3m प्लस 1, यहां पे लिख देते हैं a² बराबर 3m प्लस 1, और ये जो आपका इस रूप के अंदर आ जाता है, इसे a का स्क्वायर है ही, ठीक है ना। a का स्क्वायर होने के साथ में ये इस रूप में आ जाएगा। अब एक सिचुएशन और बची है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है, अगर r का मान आपके पास में 2 हो तो r जैसे आपने 2 किया यहाँ पर, तो r का मान 2 करने के बाद में आपके पास में बन जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। इसका वर्ग करना है अपन को सबसे पहले, तो ये हो गया a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे भी, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a प्लस b² का बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ से फॉर्मूला लग गया ना ये आराम से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे लिखते हैं a² बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये है आपके पास में 3q, और ये बन गया आपका 2, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको खोल के लिख लेते हैं, a² बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 का 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6q, और ये मल्टीप्लाई में आ गया 2 के। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बन जाएंगे ये a² बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q।
यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ये 12 बनते हैं तो अपन 12 को इस साइड में लेकर आते हैं, 4 को इस साइड में लेके जाते हैं, 9 ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3, तो ये हो गया 3Q प्लस 4Q प्लस 4, ठीक है ना। अब इस 4 को क्या करते हैं अपन, इस 4 को खोल के लिख देते हैं। 4 को कैसे खोल के लिखेंगे, इसको 4 3 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, ये सिचुएशन में भी ये 4 ही कहलाएगा, तो अपन इसको 3 प्लस 1 लिख देते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 4Q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो अपने पास में एक कोई भी पूर्णांक है m, ठीक है ना, ये बाहर है m, इसको अपन m मान लेते हैं, ये इसका वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में 3 भी है, लास्ट में 1 भी है, कमी किसकी है, m की कमी है, तो m के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को अपन m मान लेते हैं, ये पूरे पार्ट को अपन क्या करते हैं m मान लेंगे। जैसे अपन इसको m मानेंगे तो अपने पास में a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक इस पूरे पार्ट को m मानेंगे। जैसे आप इसको m मानोगे तो आपके पास में बन गया ए स्क्वायर बराबर माना 3Q प्लस 4Q प्लस 3 बराबर m। अब ये हो गया आपका यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो इस तरह से अपने पास में जो तीनों नंबर लिए थे 0 से लेकर के 2 तक के आर के मान लेकर के जो निकाला था, तो उनमें दोनों सिचुएशन हर बार में बैठ रही है, ठीक है ना, तो उसका वर्ग करके निकाला था। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक ये बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है और कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।